बेहद शानदार कविता पाठ आदरणीय भाई साहब करके गए, और जहां से आपने खत्म किया वहीं से कि उदय जी के लाल उस प्रताप की हुकार ने वीरों के दिलों में स्वाभिमान को जगा दिया। उदय जी के लाल उस प्रताप की हुकार ने वीरों के दिलों में स्वाभिमान को जगा दिया। राणा जब आए हल्दी घाटी पे चेटक, राणा जब आए हल्दी घाटी पे चेटक संग, दुष्टों की सेना में हाहाकार मचा दिया। तो बारंबार वंदन करूं सपूत मेवाड़ी को, जिसने मुगल साम्राज्य को हिला दिया और अपने प्राणों के बीज को मिटा करके मेवाड़ी धरा के इतिहास को रचा दिया। तो ये वो इतिहास की धरा है। हेलो, ये वो धरती है, और उस धरती पर जब हम उपस्थित हैं, ये कम तो नहीं बनता, लेकिन मैं पहले उस कवि को बुलाना चाहता हूं जो एक तेवर क्या करता है, और हमारे बीच हमारे परिषद का वो लाडला कलमकार जो धीरे धीरे इन दिनों मंचों पर अपने नाम को कहीं ना कहीं स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसका नाम हुआ करता है भाई रितेश स्वर्णकार। में मात्र 4 पंक्तियों से उसे कहना चाहता हूं कि इसकी कलम में है लहू कुछ खास लिख कर जाएगा, इसकी कलम में है लहू कुछ खास लिख कर जाएगा, यही समंदर के लबों पर प्यास लिख कर जाएगा, और पानी पिलाने धूप को आया है लेकर तेज, ये इतिहास लिखने आया है, इतिहास लिख कर जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई रितेश हमारे। हेलो। शीश में झुकाऊं मात्र शारदेव भारती को, धरती माता के इस आंगन को प्रणाम है। शीश में झुकाऊं मात्र शारदेव भारती को, धरती माता के इस आंगन को प्रणाम है। मेहमान बनकर जो भी आप पधारे आज, उन सब सम्मानित जन को प्रणाम है। मुझे यहाँ लाने वाले बेटे हैं जो बड़े यहाँ, मेरा उन सब गुरु जन को प्रणाम है, और छोटे और बड़े सारे भाई और बहनों को, सुनने वाले सारे श्रोतागण को प्रणाम है। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या को यह काव्य गोष्ठी रखी गई है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना काव्य धर्म पूरा करने का प्रयास करता हूं कि संस्कृत की बेटी और देश की जुबान में है भारती की आरती का गान हिंदी से है जी। भावों की प्रधान है ये, भारती का मान है ये, भारत की आन बान शान हिंदी से है जी। सबसे सरल भाषा है हमारी मातृभाषा, हिंदुस्तान की तो पहचान हिंदी से है जी। और 7 समंदर पार दोनों ही नरेंद्र ने है, भारत का बढ़ाया सम्मान हिंदी से है जी। दोस्तों, भैया ने भी बात करी राम मंदिर निर्माण की, तब मैं 4 पंक्ति आप सभी की मौजूदगी में पढ़ना चाहता हूं। और यदि लग जाए कि आपके इस बेटे ने कोई ठीक बात अगर कह दी हो, तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। यदि मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो आप मुझे खड़े होकर के टोक दें, मैं अपने स्थान पर ग्रहण कर लूंगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अनथक बढ़ते रहो सदैव मंजिलों को, शब्द कोश से हटा दो शब्द विश्राम सा। अनथक बढ़ते रहो सदैव मंजिलों को, शब्द कोश से हटा दो शब्द विश्राम सा। राह में हो कंटकों से परिपूर्ण बाधा, किंतु स्वयं को चलायमान रखो अविराम सा। जो भी आपसे मिले मिलकर खिल जाए, हृदय हो विराट व पावन तीर्थ धाम सा। और मंदिर, हाँ मंदिर, अरे मंदिर विराट आर्यव्रत में बने, परंतु अपना चरित्र भी बना लो श्री राम सा। अब 4 पंक्तियां और करना चाहता हूं कि सदा सत्य साधना से सुशोभित हो वचन, अपने वचन कभी मिथ्या मत करना। सदा सत्य साधना से सुशोभित हो वचन, अपने वचन कभी मिथ्या मत करना। सदाचारी रूपे सूर्य सदैव प्रकाशित हो, इस सूर्य की कभी भी संध्या मत करना। नैतिक उत्थान है तो मानो बुजुर्गों की बात, उनकी आज्ञा की कभी अवज्ञा मत करना। और धर्म हो सम्मुख किंतु अधर्म से बांधे रखे, भूल कर भीष्म सी प्रतिज्ञा मत करना। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, मेरे युवा साथी यहां पर बैठे हुए हैं, कि वर्तमान में है कर्म करके महान ऐसे, भविष्य के लिए इतिहास बन जाइए। वर्तमान में है कर्म करके महान ऐसे, भविष्य के लिए इतिहास बन जाइए। कीर्ति सुनाए आपकी वो करो कीर्तिमान, तिमिर में दीप सा प्रकाश बन जाइए। कमजोरों के सदा ही बन के मददगार, लाखों चक्षुओं का विश्वास बन जाइए। और बात देश रक्षा की तो रक्त में लेके जुनून, सारे युवा शेखर सुभाष बन जाइए। दोस्तों, आदरणीय दादा की उपस्थिति है और एक कविता छोटी सी आप सभी के मध्य रखकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। रामायण से मैंने एक विषय निकालने का प्रयास किया है,
प्रभु श्री राम के त्याग और व्यक्तित्व से हम सभी परिचित हैं, माता जानकी के त्याग और व्यक्तित्व से हम सभी परिचित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चरित्र ऐसा होता है जिसके ऊपर बहुत कम प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। मैं उसको लेकर के थोड़ा सा मैंने लिखने का प्रयास किया है। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला को लेकर मैंने छोटी सी कविता लिखने का प्रयास किया। वो कविता अगर आप सभी की मध्य से स्थान ग्रहण करता हूं कि आओ सुनाए प्रेम की एक ऐसी कहानी, आओ सुनाए प्रेम की एक ऐसी कहानी, जिसकी कहानी सुन के आए अखियों में पानी। निज पुष्प से जो दूर था उसी पराग की, गाथा है लखन प्रिय उर्मिला के त्याग की। कुछ दिन हुए आए बस मिथिला से अवध में, और स्वामी चल दिए थे कर्तव्य के पथ में। मेहंदी का रंग हाथों का उतरा भी नहीं था, मेहंदी का रंग हाथों का उतरा भी नहीं था, जी भर के एक दूजे को देखा भी नहीं था। थी बात नहीं 1 2 या 3 बरस की, स्वामी से थी जुदाई पूरे 14 बरस की। आखिरी मिलन पे पास में आए थे जब पिया। और उस स्त्री का त्याग देखिएगा साहब, यदि आधुनिक भारतीय नारी होती तो क्या करती, लेकिन उसने क्या किया कि आखिरी मिलन पे पास में आए थे जब पिया, आखिरी मिलन पे पास में आए थे जब पिया, दिया हौसला कर्तव्य से विमुख नहीं किया, दिया हौसला कर्तव्य से विमुख नहीं किया। और जब वो वन में चली गई तो उसके बाद क्या दशा हुई कि हर दिन है इंतजार में उर्मिला का ढले, बैठी विरह में किंतु आंसू भी नहीं निकले। प्रतीक्षा में वो स्वामी की बैठी रहे बेचैन, वन की ही और टकटकी लगा के बैठे नैन। दिन रात जलती वो विरह की ही अगन में, दिन रात जलती वो विरह की ही अगन में, दिन रात जलती वो विरह की ही अगन में। तन्हे अवध में मन सदा रहता वहां वन में, तन्हे अवध में मन सदा रहता वहां वन में। आज्ञा से वो स्वामी की सब संभालती रही, निद्रा लखन की लेके भी वो जागती रही। श्री राम के सेवक की एक सेविका बनके, बैठी है राजभवन में तपसादिका बनके। श्री राम के सेवक की एक सेविका बनके, बैठी है राजभवन में तपसादिका बनके। भीतर की वेदना को वो भीतर ही दबाकर, माता के सामने वो बैठे दीप जलाकर। शक्ति लगी लखन के वो मूर्छित से पड़े थे, संकट उर्मी के दीपों पे मंडराने लगे थे। बादल हुए अवध में चमक रही थी बिजलियां, चली तेज पवन दीपों को पर बुझने ना दिया, चली तेज पवन दीपों को पर बुझने ना दिया। इंद्रजीत पे जीते लखन जो शक्तिमान था, उर्मी के भी सतीत्व का उसमें योगदान था। उत्कर्ष दुनिया में अनोखे त्याग का लिखा, कर्तव्य की मूर्ति धन्य थी ये उर्मिला। तो दूजी ना हुई दुनिया में कोई ऐसी दीवानी, आओ सुनाए प्रेम की एक ऐसी कहानी।